नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भैया लास्ट ब्लॉग में ना मेरी आवाज़ काफ़ी दबी दबी थी। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया था, बट चलिए इस वाले ब्लॉग में आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज मिलेगी, पहले जैसी मिलेगी आई मीन। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या करके बैठी हूँ, इतना अनऑर्गेनाइज्ड है घर। तो मैं आपको बता दूँ कि भैया यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, और पता नहीं मैं अभी यहाँ पे क्या करने लगी हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना कि मन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि मतलब यार ये फैला हुआ सामान देख के लगता है कैसे समटेगा, कैसे इसको अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बट नहीं, फाइनली मेरा हो गया था ये क्लीनिंग। मेरी बहुत टाइम से मैं सोची थी करूँ 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 करूँ। बट अच्छा, जब हम बस कोई मौका होता है ना कि अब कोई आने वाला हो, और आपको पता है मेरे घर में कौन आने वाला है, राजा का बड़ा भाई आने वाला है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो मैंने राजा को पता है, आज के दिन जब मैं तैयारी कर रही हूँ, शाम का टाइम 8 साढ़े 8 बजे है, और कल उतने ही सेम टाइम पे वो लोग आ जाएंगे, मेरी फैमिली आ जाएगी। तो वो वाला रूम क्लीन करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, क्योंकि आप कितना ही ऑर्गेनाइज कर लो अपना घर, पर 2 से 3 बार आपको फिर भी करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चे को आप थोड़ा सा भी अकेला छोड़ा ना, तो तकिया वहाँ, चादर वहाँ, ब्लैंकेट वहाँ, मतलब बेड शीट तक नहीं ढंग से होती है। तो आप सब समझ सकते हैं। तो बस मैं जल्दी फटाफट कर लूंगी, उसके बाद फिर मुझे राजू को होमवर्क भी कराना है। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, और उनके आने का भी टाइम हो गया है। डिनर होपफुली मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया था, होपफुली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई हूँ कि 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है मेरी ये, तो मुझे इतना याद नहीं है। और भी मुझे छोटी मोटी तैयारी करनी है, क्योंकि मतलब होता है ना कि आप ये बना लो, वो बना लो, ऐसा कर लो, वो रेडी कर लो, ऐसा रेडी कर लो। पर भले ही मेरे भैया ना ज्यादा कुछ खाते नहीं, भाभी भी इतना ज्यादा ना फूडी नहीं है कि बहुत ज्यादा खाने वाले हो, और बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं, बस चटर पटर ही रहता है बच्चों का। तो यहाँ पे बस मैंने सारा सामान अपना सेट कर दिया है। राजा को मैं हमेशा थोड़ा बहुत, राजा सुन लो सुन लो सुन लो, तो कुछ ना कुछ बहस करेंगे, फिर गुस्सा हो जाऊंगी तो आगे किसी देंगे, जैसे कि अभी दी है। उसके बाद देखना राजा आगे पीछे घूमने, कोई राजा मेरी हेल्प करना कहते हैं, और राजा को बिल्कुल टाइम नहीं रहता। वो मुझसे ज्यादा और किसी से भी ज्यादा बिजी रहता है। इस टाइम पे जब मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो राजा मेरे साइड में बैठा मुझे किसियां दे रहा है। आजकल राजा को माँ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आने लगा है। और इस टाइम तक ना, मतलब जो मैं ब्लॉग आने का बना रही हूँ मेरी फैमिली का, और इस टाइम पे जा चुके हैं जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी ना राजा बिल्कुल से ही अकेला है, एक तरह से होता है ना कि भाई चला गया, और वन उस बाय टाइम पे वन करके बिल्कुल खाया से करो, एक साथ मत हाथ में लो। पूरा ही खेलते ही रहते थे। रखो इस पे, वन बाय वन करके खाया करो। क्या मैंने तो मजाक किया था। मजाक में और हमको क्या करना है इसमें, रुक जाओ मैं। तो मेरे जितने साफ सफाई के काम है, आप लोग सब सोचेंगे क्या इसी दिन, एक ही दिन तुम्हारे पास बचता है साफ सफाई का? पर नहीं, इसको मुझे अक्सर मंथ में एक बार वॉश करना पड़ता है। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ये कौन सा सामान है, बट अगर कुछ जिनको नहीं पता मैं बता दूं। इसमें मैं सारे मसाले के डब्बे रखती हूँ, थोड़ा अचार रखती हूँ, मतलब सारी चीजें रखती हूँ। तो इसमें बहुत सारा होता है, कभी मसाले डल गए, कभी फैल गए, कभी अचार का ऑयल गिर गया, घी का डब्बा थोड़ा सा ये हो ही जाता है, मतलब तो इसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो जब कोई मतलब होता है ना कि आपके पास कोई मौका होता है, तो आप डेफिनेटली वो काम करते हो। और बस मैं वही काम कर रही हूँ, और मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया ये वाला काम। उसके बाद फिर मैं जाऊँ किचन में, क्योंकि इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं सारे डब्बे में ऑलरेडी पहले आपको धुल चुकी थी। मैंने वो चीज़ शूट नहीं की, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो वो चीज़ शूट ना करने के लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि आप लोग भी देख करके बोर होंगे, हो गए होंगे। तो बस फाइनली मैं अपना वॉशरूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं जाऊंगी कुछ एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए। वो आपको भी पता चल जाएगा। राजा को होमवर्क मैंने यहाँ पे दे के बिठा दिया है, तो बैठे हुए हैं, बट इनको ज्यादा चैन नहीं होता है। ये दोबारा से आ गए हैं, और कपड़े फिर से मैंने चेंज कर दिए। नहीं तो कुछ ना कुछ राजा ऐसा करते ही है कि राजा के कपड़े चेंज होते ही रहते हैं दिन से 3 से 4 बार। ठंड का मौका है, और मेरा बेटा जितना कपड़े गीले करता है ना, और पानी से खेल के यहाँ वहां से, तो उतना कोई नहीं गीले कर सकता। ऑल्दो वो 4 साल का हो गया, बट कोई फायदा नहीं है उसका ऐसा करने का, क्योंकि बच्चे ना पानी से कुछ ज्यादा ही खेलते हैं, पता नहीं इनको ठंड नहीं लगती है क्या है। तो बस मैं फटाफट जो जितने भी मैंने डब्बे वॉश किए थे ना, कुछ तो सब मतलब वो जो हल्के फुल्के गीले लगे थे मुझे, सब मैं पोंछ पाछ के रख दिए हैं। और इस टाइम पे ये अलमारी ना बहुत अच्छे से सेटल्ड हो गई थी, क्लीन हो गई थी, क्योंकि झाड़ू लगाते पोछे लगाते तो जितनी भी थोड़ी बहुत डस्ट होती है ना, तो उसमें बैठ जाती है। क्योंकि व्हाइट कलर का है तो ज्यादा पता चलता है। एक्चुअली क्या है ना, ये ना था राजा की पापा अलमारी के थी। लिए भी, पापा भी, मम्मी, भैया, राजा के लिए, माँ के लिए,
सबके लिए तैयारी कर रहे हैं, खत्म हो गए थे ना। हाँ अच्छा। अरे भैया को मिल्क के साथ क्या दोगे? अच्छा दोगे ना मिल्क हाँ। और चटनी। मिल्क के साथ चटनी कौन खाता है राजा? कोई नहीं खाता मिल्क के साथ चटनी। मिल्क और पानी और चाय। बस काजू कर लेगी। मम्मा ये काजू कतरी किसका होता है? काजू कतरी मिठाई होती है बेटा। मम्मा ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे अच्छा तो ये तैयारी कर रहे हो? तैयारी मैं तो तैयारी नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि राजा की अलमारी जब राजा हुआ था तो हमने ना उसके लिए होता नहीं कि उसमें एक कपड़ा सा लगा रहता है, पूरी चैन वगैरह बंद होती है हट टाइप में, तो ये वही थे बट उसका कपड़ा फट गया है तो इसको मैंने इसमें ऐसे यूज कर लिया है। और आपको पता चल गया होगा मैं क्या ही कर रही हूँ, क्योंकि ये ना सारे मेरे मखाने भी खत्म हो गए थे जो मैं भून के रखती हूँ। काजू भी, रोस्टेड काजू भी खत्म हो गए थे तो मैंने सोचा चलो चलो ठीक है, मतलब बना लिया जाता है। इस टाइम पे मेरा डिनर भी रेडी हो गया था। अच्छा, और ये ना सेकंड डे की क्लिप है, मैं बता दूं, क्योंकि 2 दिन की क्लिप मैंने एक साथ की थी। इसी दिन है कि राजा का भाई आने वाला है तो मैंने सोचा कि चलो ये शाम का टाइम है, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। और आप सबको पता है कि ठंड के मौसम में अंधेरा कितनी जल्दी होता है। यहाँ पे तो 4:30 बजे नोएडा में कभी कभी, क्योंकि धूप ही नहीं आती है, बहुत हल्की सी मरी मरी सी धूप रहती है। तो बस यहाँ पे मेरे काजू ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे और कुछ काजू मैं बचा के रख दूंगी कि क्योंकि कभी कभी खीर बनाओ तो ना उसमें फिर चाहिए होते, फिर एक्स्ट्रा से अलग से मंगवाओ, तो फिर ऐसा नहीं। मखाने काफ़ी ज़्यादा मैंने कर लिए थे क्योंकि ये बेसिकली खा ही जाते हैं ऐसे बैठ के पॉपकॉर्न की तरह, तो इसलिए मैंने कर लिए थे।
धप्पा करेंगे, भैया को धप्पा करेंगे। आपको क्या कह मेरे साथ खेलोगे? हाँ। नहीं भैया खेलेंगे नहीं ना, आरव रेस्ट करेगा, आरव रेस्ट करेगा। तो जिस टाइम के लिए जिन लोगों के लिए तैयारी चल रही थी वो लोग आ चुके हैं और आपने राजा की खुशी का ठिकाना देखा और राजा यहाँ पे कर रहा है डांस अपने भाई के साथ। आधे लोग ही डांस करने लगे, खेलने लगे, आपस में पूरी रात खेले, 12-1 बजे सोने के लिए गए हैं और मॉर्निंग होते भी खेलने लगे हैं, जबकि राजा को स्कूल जाना है। मुझे नहीं पता कैसे मैं इसको मतलब तैयार करूंगी, बट ठीक है। और ये बहुत खुश थे, इतना अच्छा लगता है इन लोगों को देख करके। और पूरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, डू कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन तो बाय कल बाय। आ गए हैं भैया भाभी राजा, और आप सुबह से राजा की एक्टिविटीज देख रहे हैं भाई के साथ। ये लोग एयरपोर्ट खेल रहे हैं, बोर्डिंग पास बनवा रहे हैं, फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, फिर फ्लाइट लैंड कर रही है तो सीट बेल्ट लगा रहे हैं इमेजिनरी। फिर होटल में आए हैं, अलग अलग कमरा है दोनों भाइयों का। तो मैं बना रही हूँ राजा के लंच। पता नहीं राजा को स्कूल कैसे भेजूंगी, होपफुली वो चला जाए, देखते हैं अभी क्या होता है।